मुलायम परिवार में बीजेपी की सेन, छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। अपर्णा यादव ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया, कहा उनके विचारों से हमेशा से रही हूं प्रभावित। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा एसपी के शासन में गुंडा राज की वजह से परेशान थी महिलाएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा उनके विचार पहले से ही भाजपाई। पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने छोटे भाई कर्नल विजय रावत उत्तराखंड बीजेपी में शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात। समाजवादी पार्टी को एक और झटका, पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता भी बीजेपी में होंगे शामिल। दिल्ली में आज फिर चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी वर्चुअली होंगे शामिल। अमित शाह आए मुख्यालय। बैठक में सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल मौजूद। यूपी के तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों पर विचार। सीएम योगी का आज ग्रेटर नोएडा में आने का कार्यक्रम। जिम्स और टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण। यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, अखिलेश यादव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, सुरक्षित ठिकाने की तलाश में लगा इतना वक्त। लखनऊ में चुनावी सभा को लेकर अखिलेश यादव को चुनाव आयोग की हिदायत, पाबंदियों का पालन करने का दिया निर्देश। 14 जनवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रैली, चुनाव आयोग ने 24 घंटे में मांगा था जवाब। चुनाव आयोग का नया निर्देश, खाने पीने से लेकर मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, पीपीई किट सहित हर खर्च का देना होगा ब्यौरा। पंजाब में ईडी की छापेमारी लगातार जारी। बीती रात पठानकोट के बुंगल गांव में पहुंची टीम। 2018 में दर्ज एफआईआर में 26 लोगों के नाम। सभी आरोपियों से ईडी कर सकती है पूछताछ। बुंगल गांव में सुनील जोशी के घर की ली गई तलाशी, जब्त किए गए दस्तावेज। ईडी ने कल भी पंजाब में 10 से ज्यादा ठिकानों पर की थी रेड। सीएम चन्नी के रिश्तेदार भी शामिल। अवैध रेड खनन मामले में काले धन के इस्तेमाल को लेकर ईडी की कार्रवाई। सीएम चन्नी ने बताया सियासी साजिश। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल जेजे सिंह, अकाली दल और कांग्रेस पर लगाया भ्रष्टाचार और माफिया राज का आरोप। फतेहगढ़ में प्रचार करने गए विधायक कुलजीत नागरा को लोगों ने बनाया बंधक, वादे पूरे नहीं होने से नाराज। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम। उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा। गोवा के दौरे पर अरविंद केजरीवाल, भंडारी समाज से अमित पालेकर को बनाया सीएम उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 2,82,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना से 441 की मौत, 1,88,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। देश में संक्रमण की दर 15% से ज्यादा। दक्षिणी राज्यों में कोरोना की तेज रफ्तार। देश में कोरोना के 18,31,000 से ज्यादा सक्रिय मामले। केंद्र ने टेस्ट बढ़ाने के दिए निर्देश। ओमिक्रॉन के केस भी बढ़े, अब तक 8,900 से ज्यादा मामलों की पुष्टि। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा, एक दिन में 38 लोगों की गई जान। दिल्ली में एक दिन में सामने आए 11,600 से ज्यादा मामले। पॉजिटिविटी रेट 22%, पिछले हफ्ते से कम। मुंबई में कोरोना से 7 की गई जान, 94% रिकवरी रेट। मुंबई में कोरोना से 6,100 से ज्यादा केस, 47,700 से ज्यादा हुए टेस्ट। गुजरात में कोरोना के 17,100 नए मामले। अकेले अहमदाबाद में 5,900 नए मामले। यूपी में एक दिन में 12 लोगों की मौत। गाजियाबाद, नोएडा में बढ़े मामले। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज, नए मामले 41,400 से ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के मामले बढ़े। कोविड संक्रमण जजों की संख्या 10। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच की बैठक नहीं होगी। 9 दिन में कोरोना पीड़ित जजों की संख्या दोगुनी हुई। फरवरी के दूसरे हफ्ते तक कोर्ट की सुनवाई पूरी तरह वर्चुअल। हालात की समीक्षा के बाद आगे का फैसला। कोरोना से हुई मौत को लेकर मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुस्त भुगतान को लेकर कड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश को दिया कारण बताओ नोटिस। बिहार के मुख्य सचिव को वर्चुअली हाजिर होने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10,000, लेकिन मुआवजे के लिए 91,000 का आवेदन। अंतर को लेकर पूछे सवाल।
फतेहाबाद में छात्र संगठन ने दी सरकार को खुली चेतावनी, 26 तक नहीं खुले शिक्षण संस्थान तो सीएम हाउस और विधानसभा का होगा घेराव। बिहार के खगड़िया में 2 फर्जी दरोगा गिरफ्तार, पुलिस ने कहा दोनों के पास फर्जी प्रमाण पत्र। 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल जारी, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर खास रौनक। पहली बार परेड में शामिल होंगे आईटीबीपी के डेयर डेविल बाइकर्स, 10 तरह से बनाएंगे फॉर्मेशन। आईटीबीपी के 146 जवान 33 बुलेट परेड में होंगे शामिल। 2017 में बनी थी डेयर डेविल टीम। किश्तवाड़ में सेना की नई पहल, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दे रहे हैं ट्रेनिंग। कोयम्बटूर में तेंदुए के देखे जाने को लेकर अलर्ट, वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटी। बाराबंकी पहुंचे बिहार के राज्यपाल फागू सिंह चौहान, पत्रकारों के सवाल पर भड़के। राज्यपाल ने पत्रकारों से कहा लोधेश्वर महादेव मंदिर की पूजा करने आए थे, कोई चोरी से नहीं आए। नेता इमरान मसूद का वीडियो वायरल, समर्थकों से कह रहे हैं क्यों दूसरों के पैर पकड़वा रहे, नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। प्रयागराज में गंगा का बढ़ा जलस्तर, कल्पवासियों के टेंट में भरा पानी। मेरठ में अवैध शराब को लेकर छापेमारी, 2 गाड़ियों में मिला 70,000 लीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। पहाड़ों पर हो रही है जमकर बर्फबारी, धर्मशाला में शीतलहर का कहर। बर्फीली हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट, पहाड़ों पर छाई धुंध। औली में एक बार फिर मौसम में बदली करवट, गिरने लगी बर्फ। औली पहुंचे पर्यटक जबरदस्त तरीके से उत्साहित, 2 फीट तक जमी है बर्फ। कड़ाके की ठंड ने लोगों को किया बेहाल, पानी और बिजली का संकट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी, बर्फीले तूफान में फंसे थे लोग। चौकीबाल तंगधार रोड पर पर्यटक फंसे, सेना की मदद से 30 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बर्फबारी में फंसी 12 गाड़ियां, सड़क से बर्फ हटाने में लगे 5 से 6 घंटे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी के बीच जवानों का हौसला, कर रहे हैं पेट्रोलिंग। बर्फबारी की वजह से एलओसी पर कई जगहों पर 0 से 20 डिग्री तक नीचे है तापमान। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे है न्यूनतम तापमान। पहलगाम में 0 से 7 डिग्री नीचे न्यूनतम तापमान। गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान -6 डिग्री। यूपी के चंदौली में ट्रक की चपेट में युवक के आने से उसकी मौत, लोगों का हंगामा। लोगों ने विरोध में की सड़क जाम और पथराव, पुलिस ने भांजी लाठियां। मुर्शिदाबाद में संतुलन खोने की वजह से बस हादसा, कई लोग घायल। संभल में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, 3 फैक्ट्रियों का खुलासा। अवैध शस्त्र बनाने के आरोप में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी, चुनाव के दौरान दहशत फैलाने की साजिश। कानपुर में मासूम से दरिंदगी के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, दारोगा जख्मी। मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया आरोपी, पैर में लगी थी गोली। बारामती के पास गन्ने से भरी ट्रॉली को एक कार ने मारी टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान। दिल्ली की तिहाड़ जेल में चेकिंग के दौरान मोबाइल छुपाने की कोशिश, कैदी ने निगल लिया मोबाइल फोन। पेट दर्द की शिकायत के बाद हुआ खुलासा, ऑपरेशन से निकाला गया फोन। पटना सिटी में सीएनजी पंप पर गैस लीक होने से अफरा तफरी, लोगों में मची भगदड़। फतेहाबाद में दुकान से 1,60,000 की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। धौलपुर में रोडवेज की बस और टेम्पो की टक्कर, 3 लोगों की मौत। अलीगढ़ में बेखौफ लुटेरों का आतंक, चीनी व्यापारी के सिर पर डंडा मारकर की लूटपाट। मध्य प्रदेश के कटनी में हादसा, घर में जल रहे अलाव से लगी आग। मुंबई से सटे डोंबिवली में दिल दहलाने वाली घटना, गड्ढे में गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत। निर्माणाधीन इमारत में लिफ्ट के लिए बनाया गया था गड्ढा, पुलिस ने शुरू की जांच। बाड़मेर में जातीय पंच से प्रताड़ित बुजुर्ग ने की आत्महत्या, पंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंदौर में फिल्म की शूटिंग की वजह से कॉलेज में बदइंतजामी का आरोप, छात्रों ने किया हंगामा। नरसिंहपुर में बुजुर्ग का 2 लाख से भरा बैग लेकर नाबालिग फरार, सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया। सूरत बीती रात बड़ा हादसा, लग्जरी बस में आग। हादसे में एक महिला की जलने से मौत, बाकी यात्री सुरक्षित। ग्वालियर में आलू चाट खाने से 70 से ज्यादा लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के फतेहाबाद पंजाबी गायक जसवीर सिंह जस्सी पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कटिहार में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, माफिया से मुक्त कराई गई 40 एकड़ जमीन। पुलिस प्रशासन ने अपनी मौजूदगी में 39 एकड़ खेती की जमीन पर चलवाया ट्रैक्टर, जमीन वापस मिलने से किसान खुश। बहराइच में तेंदुआ बना आदमखोर, 2 बच्चों को बनाया अपना शिकार। बर्दवान में गूगल मीट पर वर्चुअल वेडिंग का न्योता, ऑनलाइन शामिल होंगे रिश्तेदार।
शादी के बाद भोज को लेकर नया इंतजाम, मिठाई और पकवान घर घर पहुंचाई जाएगी। बाड़मेर में दादरा के बनाए 50 साल पुरानी झोपड़ी को पोते ने दिया नया जीवन। हाइड्रा मशीन की मदद से झोपड़ी को किया शिफ्ट। झोपड़ी के नीचे दीमक की वजह से जमीन पूरी तरह खराब, 6,000 रुपए का आया खर्च। आज दक्षिण अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच वनडे सीरीज का आगाज, केएल राहुल करेंगे कप्तानी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे से पहले केएल राहुल ने जमकर की विराट कोहली की तारीफ, कहा पूरी क्षमता से खेलेगी टीम। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में डेब्यू करेंगे वेंकटेश अय्यर, हार्दिक पांड्या की जगह मिला है मौका। राहुल ने भी ठोका टेस्ट कप्तानी का दावा, बोले मौका मिला तो टीम को आगे ले जाऊंगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदहाली की शिकार हॉकी खिलाड़ी सब्जी बेचने को मजबूर।